बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, पंजशीर के अंदर बागियों का फितना तो कुचला जा चुका है और बागियों के सर भी कलम हो चुके हैं, लेकिन बागियों के सरगनों के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बागियों की कमान अमरुल्लाह सालेह अशरफ गनी हुकूमत का नायब सदर और इसी तरह से NDS का साबिक चीफ करता रहा है, और दूसरा जो बागियों का सरगना था वो अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद था। इन दोनों के हवाले से कोई ऐसे वाज़ेह हक़ाइक़ नहीं हैं कि ये लोग पंजशीर के अंदर मौजूद हों। एक के बारे में ख़बर है कि अहमद ज़िया मसूद फ़्रांस के अंदर भागा हुआ है और फ़्रांस के मीडिया को पहले वो इंटरव्यू दे चुका था कि उसे फ़्रांस से मोहब्बत है, फ़्रांस के कल्चर से, फ़्रांस के लोगों से वो मोहब्बत करता है। और ये वही फ़्रांस है जो गुज़श्ता अदवार के अंदर इस्लामी तारीख़ के अंदर खिलाफत उस्मानिया का और इसी तरह से खिलाफत उस्मानिया से कबल अब्बासी दौर में और उमवी दौर के अंदर यहाँ के सलीबियों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंगें की थी। सल्तनत उस्मानिया को तबाह करने में, सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत करवाने में फ़्रांस के सलीबियों का बड़ा हाथ रहा है। और आज भी फ़्रांस के सलीबियों ने अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद ज़िया मसूद को भरपूर मदद दी कि वो किसी तरीके से तालिबान का मुकाबला करे और तालिबान को पंजशीर पर कब्ज़ा ना करने दे। लेकिन तालिबान जीत गए अल्लाह के फजल करम से। तालिबान ने बागियों का खात्मा कर दिया। लेकिन नाज़रीन काम, ये जो बागी थे और बागियों के जो सरगने थे, इनके हवाले से जो तहलका खेज इंकशाफात हैं, अगर आप वो जानेंगे तो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये इबरत का मकाम है हर उस शख्स के लिए जो बगावत पर उतरे और जो बागियों का साथ दे और जो बागियों की खातिर, पैसों की खातिर, लालच की खातिर हक को, इंसाफ को, अदल को छोड़ दे और जालिमों का साथी बना रहे। ऐसे लोगों को इन वाक़यात से इबरत पकड़नी चाहिए। नासिर काम, अमरुल्लाह सालेह के हवाले से जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि अमरुल्लाह सालेह पंजशीर के अंदर कई रोज़ छुपा रहा है, कई दिन तक मौजूद रहा है। ये पंजशीर के अंदर तालिबान के कब्ज़े से पहले, यानी जब अफ़गान तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्ज़ा किया, उससे 2-3 माह पहले ये पंजशीर के कई दौरे भी करता रहा है और पंजशीर के अंदर इसने असलहे के ज़खायर मुंतकिल किए और इसी तरह से डॉलरों के ज़खायर भी यहाँ पर मुंतकिल किए पंजशीर के अंदर। क्योंकि अमरुल्लाह सालेह को पता था तालिबान ने कब्ज़ा करना है, तालिबान की हुकूमत आनी है और काबुल हुकूमत को गिर जाना है, इस वजह से ये पहले से तैयारी करता रहा था। नाज़रीन काम, खबर सामने आ रही है कि जब अफ़गान तालिबान ने पंजशीर के अंदर ऑपरेशन शुरू किया तो उस मौके पर ऑपरेशन से पहले अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ इसने वीडियो पैगामात रिकॉर्ड करवाए और इसने तस्वीर बनवाई, जिसके अंदर इसने ये बात वाज़े की वीडियोज़ के अंदर कि मैं तालिबान का मुकाबला करूँगा, तालिबान से मैं डरने वाला नहीं हूँ और तालिबान को यहाँ पर कब्ज़ा नहीं करने दूंगा, मैं पंजशीर के अंदर मौजूद हूँ। इस तरह के बयानात इसने रिकॉर्ड करवाए और तालिबान के ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही ये शख्स पंजशीर से फ़रार हो गया। आप जानते हैं तालिबान के ऑपरेशन से पहले तकरीबन 4-5 रोज़ डायलॉग हुए थे, मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन उससे पहले उस दौरान ही ये अमरुल्लाह सालेह पंजशीर से भाग गया। इसने बागियों को यकीन दहानी कराई थी कि वो खुफिया मकाम पर पंजशीर के अंदर पहाड़ों में मौजूद है और वो कमान कर रहा है, उन्हें हर तरह की मदद देगा, उन्हें हर तरह की सपोर्ट मिलेगी। लिहाजा तालिबान के ख़िलाफ़ ये डटे रहें, लड़ते रहें। ये अमरुल्लाह सालेह की जानिब से बागियों को यकीन दहानियाँ करवाई जाती रहीं। नाज़रीन काम, ये इतना ज़ालिम शख्स था कि इसने अपने बड़े भाई जिसका नाम रूहुल्लाह है उसको भी यकीन दहानी कराई कि वो उसकी जानिब से नायब है और वो लड़ाई करे, बागियों के साथ मिलकर लड़ाई करे तालिबान के ख़िलाफ़ और उसे हर तरह की उसका छोटा भाई सपोर्ट देगा। लेकिन नासिर काम, जब तालिबान के ख़िलाफ़ जब तालिबान का ऑपरेशन शुरू हुआ तो तालिबान के हमलों के अंदर बागी मारे गए, बागियों के बड़े बड़े सरगने मारे गए और इसी तरह से जो अहमद ज़िया मसूद के साथी थे, उसके कज़न थे और उसके रिश्तेदार थे, वो भी मारे गए। और साथ साथ अमरुल्लाह सालेह का जो बड़ा भाई रूहुल्लाह था, ये भी तालिबान के हमले के अंदर मारा गया। और इसकी अब यकीन दहानी, अब इसकी तस्दीक हुई है कि रूहुल्लाह जो अमरुल्लाह सालेह का भाई था, बड़ा था उससे,
वो भी हमले के अंदर मारा गया है। और इसको मैदान जंग के अंदर और इसको बगावत पर आमादा करना और इसको बागियों के साथ मिलकर लड़ाई करवाने के लिए अमरुल्लाह सालेह ने आमादा किया था, कायल किया था कि वो उसकी पुश पर खड़ा है, पहले बड़ा भाई लड़े, क़यादत करे, कमान करे और उसका जो छोटा भाई अमरुल्लाह है वो ज़रूर उसकी मदद करेगा। लेकिन नाज़िर काम अमरुल्लाह सालेह मैदान छोड़कर भाग गया, फ़रार हो गया और उसका भाई रूहुल्लाह तालिबान के साथ हमले के अंदर, कार्रवाई के अंदर मारा गया। इस वाक़े के सामने आने के बाद अमरुल्लाह सालेह पर तनकीद हो रही है, उसे लान तान का निशाना बनाया जा रहा है कि ओ बुज़दिल अमरुल्लाह, तुम तो भाग निकले और तुमने अपने भाई तक को मरवा दिया और तुमने अपने साथियों को मरवा दिया और अब भी तुम कहीं छुपे बैठे हो और तुम पहले यकीन दहानियाँ करवाते रहे कि तालिबान का मुकाबला करेंगे, तालिबान को कब्ज़ा नहीं करने देंगे। आखिर तुम किस बिल के अंदर छुपे हुए हो, वहाँ से निकल आओ। बागियों की जानिब से, अमरुल्लाह सालेह और तालिबान के मुखालिफिन की जानिब से ये बयानात सामने आ रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह के जो हामी हैं वो भी ये बयानात दे रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जालिम होते हैं, जो पैसे के लालची होते हैं और जो हक का साथ नहीं देते और जो बातिल के हाथों में खेलते हैं, वो अपने सिवा किसी और को नहीं देखते। वो अपने बच्चों को मरवा देते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने वालिदैन को, अपने भाई को, खूनी रिश्तेदारों तक को भी वो कुर्बान या कत्ल करवा देते हैं। ये वाज़े हो गया है। लिहाजा वो तमाम लोग जो बातिल के साथ खड़े हुए हैं, वो तमाम लोग जो जालिमों का साथ दे रहे हैं, उन्हें इस अंजाम से डरना चाहिए। तो बहरहाल नाज़िर काम पंजशीर के अंदर अफ़गान तालिबान का कंट्रोल है। अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि बागियों की जानिब से पुरानी वीडियोज़ को, पुरानी तस्वीरों को नशर करके ये बताने की कोशिश हो रही है कि तालिबान के ख़िलाफ़ बागियों की बगावत जारी है और बागी तालिबान के ख़िलाफ़ अब भी डटे हुए हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पंजशीर पुरअमन हो चुका है, बागियों का फितना ख़त्म हो चुका है। तालिबान की बदरी फ़ौज, फ़ातह फ़ौज वहाँ का कंट्रोल संभाले हुए है और अफ़गान तालिबान की जानिब से सर्च ऑपरेशन भी जारी है और बागियों के सरगने भी या बागियों के जो बाकियात हैं उन्हें भी तालिबान ख़त्म कर रही हैं। पंजशीर के लोग काफ़ी मुतमईन हैं और पंजशीर के अंदर अमन आने की वजह से तालिबान को मुबारकबाद दी जा रही है और तालिबान के हक़ में नारे और मार्च भी पंजशीर के अंदर निकल रहे हैं। नाज़िर काम बागियों की जानिब से ये भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बामियान के अंदर और दीगर सूबों के अंदर पंजशीर में तालिबान के कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ लोग बिफरे हुए हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ लोग गुस्से में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम कर दिया है और पंजशीर का फितना कुचल कर रख दिया है। लेकिन नाज़िर काम पंजशीर के अंदर तालिबान की फतह ईरान को हज़म नहीं हो रही है। ईरान ताहाल तालिबान के ख़िलाफ़ पंजशीर के वाक़े पर सख्त नाराज़ नज़र आता है और तालिबान को मुसलसल मुख्तलिफ अंदाज में धमकियाँ दी जा रही हैं। नाज़िर काम ईरान की जानिब से कहा गया है कि तालिबान का ताकत के ज़रिए से इक़्तिदार में आना कबूल नहीं है और पंजशीर में तालिबान का फ़तह करना, ऑपरेशन के ज़रिए से कब्ज़ा करना, ये भी कबूल नहीं है। तालिबान कहते हैं कि ईरान पहले अपने गिरबान में झांके। 1979 के अंदर जब खुमैनी इनक़िलाब आया था तो क्या वो मुज़ाकरात के ज़रिए से आया था, क्या वो बातचीत के ज़रिए से आया था? वो भी तो ईरान के खुमैनी इनक़िलाब के हामियों ने उस ज़माने में जंग मुसल्लत की थी, खून रेज़ी की थी, लाखों लोग बेरोज़गार हुए थे, हिजरत पर मजबूर हुए थे, दंगे फसादात हुए थे। तो ईरान पहले अपने गिरबान में झांके और फिर हमसे मुतालबा करे। हमने अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा नहीं किया, हमने मुखालिफिन को कत्ल नहीं किया, हमने अपने जो दुश्मन थे या मुखालिफ थे उनको जेलों में भर कर बेदर्दी से कत्ल नहीं किया, सबको मुआफ़ियाँ दी हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत को ईरान अपने इनक़िलाब से मुआसना भी नहीं कर सकता है और जो इनक़िलाब लाया गया था उसके ज़रिए से जिस तरह से लोगों पर जुल्म हुआ और जो आज हो रहा है, ईरान पहले अपने गिरबान में झांके, अफ़गान तालिबान ये ईरान को कह रहे हैं। इसके अलावा नाज़िर काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि पंजशीर पर तालिबान की फ़तह ईरान को हज़म नहीं हो रही है और ईरान ने अपनी सड़कों के नाम, अपनी गलियों के नाम, अपने चौकों के नाम पंजशीर के नाम पर रखना शुरू कर दिए हैं। एक तस्वीर ईरान की सामने आई है जिसमें एक सड़क का नाम पंजशीर सड़क रखा गया है, जिससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि ईरान को पंजशीर के अंदर जो बागियों की शिकस्त है वो हज़म
बाकियों की शिकस्त है उस पर बहुत उनका दिल रंजीदा है और वो तालिबान के ख़िलाफ़ पंशीरी लोगों को और पंशीर को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले ईरान ने तालिबान की मुखालफत नहीं की, लेकिन जब तालिबान ने ऑपरेशन किया पंशीर के अंदर और पंशीर पर कब्ज़ा किया तो इस पर काफ़ी ईरान को दुख हुआ है, तकलीफ़ हुई है और इस वजह से ईरान भारत के साथ मिलकर भारत की ज़ुबान भी बोल रहा है और तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी कर रहा है और मुसलसल भारतीय मीडिया और ईरानी मीडिया तालिबान के ख़िलाफ़ नेगेटिव कैंपेन चला रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान भर के अंदर अमन व अमान कायम कर दिया गया है। अफ़गान तालिबान बताते हैं कि 9 सितंबर अहमद शाह मसूद की बरसी के मौके पर हर साल अफ़गानिस्तान में दंगे फसादात होते थे, लेकिन अफ़गान तालिबान के आने के बाद पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि 9 सितंबर को कोई कत्लेआम नहीं हुआ, कोई गोलियां फायरिंग नहीं चली। अहमद शाह मसूद के हामी वो 9 सितंबर को बिफर जाते थे और दंगे फसादात करते थे और लोगों को डराते धमकाते थे, लूट मार होती थी, चोरी डकैती होती थी, लोग खौफ व हिरास में होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 9 सितंबर और इसी तरह से बाकी जो अदवार हैं, बाकी जो दिन हैं वो पुरअमन तरीके से गुजरेंगे। अफ़गान तालिबान ने लोगों से असलहा ले लिया है और लोगों को हर तरह का अमन कायम करके दिखा दिया है। लोग तालिबान की हुकूमत से मुतमईन हैं। बारह नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें, झूठ से बच सकें और साथ साथ अपनी राय कमेंट के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। और इसके अलावा हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लीजिए। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।